गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमारा पेपर चल रहा है संसाधन भूगोल और उसके अकॉर्डिंग हम आज न्यू टॉपिक है हमारा मत्स्य पालन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिशिंग। मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन। बात करते हैं फिशिंग की। विश्व के विभिन्न देशों में मछली को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो जो मत्स्य पालन है वह प्राचीन काल से ही खाद्य आपूर्ति के द्वारा होता जा रहा है। हम सभी जानते हैं, जैसे ही हमारी नदी घाट की सभ्यता विकसित हुई थी, जल होता था और मनुष्य उस समय आखेट करता था, तो मछली पालन या मछली पकड़ने का कार्य भी वह करता था। तो जो मनुष्य है उसके भोजन में जो मछली है वह प्राचीन समय से ही उसके भोजन का एक अभिन्न अंग रही है, या हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही खाद्य आपूर्ति मछली के माध्यम से होता रहा है। विभिन्न महाद्वीपों में स्थित सागर, महासागर, तालाब, झीलें, नदियाँ आदि में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता रहा है। अब सीधी सी बात है, मछली कहाँ मिलेगी? जल में मिलेगी। जल कहाँ कहाँ मिलते हैं? जल के जितने भी स्रोत हैं जहाँ से हमें जल उपलब्ध हो सकता है, महासागर है, सागर है, तालाब है, झील है, नदियाँ हैं, इन सभी भागों में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो जितने भी स्थित जलीय भाग हैं उनमें मछली व्यवसाय सीमित मात्रा में किया जाता है, जबकि समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की बात करें, उपध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें, इनमें स्थित जो जलीय भाग हैं उनमें मत्स्य का जो व्यवसाय है वह वृहद स्तर पर किया जाता है। बहुत सारे कारण हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जो मछली होती हैं गर्म और ठंडे जल की पाई जाती हैं, खारे और मीठे जल की पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की जो मछली हैं वह जहरीली होती हैं और खाने में अधिक स्वादिष्ट नहीं होती। तो यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जो व्यवसाय है वह सीमित मात्रा में किया जाता है। लेकिन समशीतोष्ण की अगर हम बात करें, उप ध्रुवीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं वहाँ वो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों से अच्छी मानी जाती हैं, खाने में स्वादिष्ट होती हैं और वहाँ जो मछलियाँ हैं वो झुंड में पाई जाती हैं। यही कारण है कि समशीतोष्ण तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों में जलीय भागों में मत्स्य का जो व्यवसाय है वह बड़े पैमाने पर किया जाता है। विश्व में खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जंतुओं में से 3% जो खाद्य पदार्थ हैं मछलियों द्वारा प्राप्त होता है। नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां कुल खाद्य पदार्थ का 10% खाद्यान्न मछलियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। कह सकते हैं कि जो क्षेत्र समशीतोष्ण प्रदेशों में स्थित हैं, ऐसे देश जो समशीतोष्ण प्रदेशों में स्थित हैं, जैसे नॉर्वे है, जापान है, आइसलैंड है, न्यूफाउंडलैंड है, तो इन क्षेत्रों में जो मछली का जो खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है वह बढ़ जाता है। 10% मछली खाद्यान्न के रूप में प्रयोग की जाती है। मछलियों की वर्तमान समय में 40,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन अगर व्यापारिक तथा खाद्यान्न के उपयोग की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हेरिंग है, सार्डिन है, एनकोविड, कार्ड, हेक, पोलेक, मैक्रेल, टूना, स्नेपर, वास, सालमन, ये जितनी भी किस्में हैं मछलियों की, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। विश्व में जो सर्वाधिक मछली पकड़ी जाती है वो है एंकोविटा। एंकोविटा जो मछली है विश्व में सर्वाधिक उसको पकड़ा जाता है। उसके बाद अलास्का पोलक, एटलांटिक हेरिंग, टूना, मैक्रेल आदि का स्थान आता है। बात करें कार्ड की, हेक की, इनका उत्पादन कम हुआ है। मछली अधिकांशतः झुंडों में एकत्रित रूप में पाई जाती हैं। मछुआरे जलीय भागों में अधिकतर मछलियों के झुंडों को ढूंढते हैं और मछलियों में विभिन्न खनिज तत्वों की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। अब पूछा जाए कि ऐसा माना जाता है, रिसर्च में ऐसा शोध में ऐसा साबित हुआ है, अध्ययन से पता चला है कि जो लोग मछली के तेल का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है और ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान माने जाते हैं। तो मछलियों में विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व होते हैं उनकी अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। आयरन है, कैल्शियम, आयोडीन, तांबा, मैग्नीशियम,
फास्फेट आदि खनिज तत्वों की मात्रा पाई जाती है। मछलियों से प्राप्त तेल में विटामिन ए तथा डी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तथा खाद्यान्न के रूप में उपयोग के अतिरिक्त तेल तथा उर्वरकों के निर्माण में भी मछलियों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने जाना कि मछली के क्या हैं, बहुत सारे गुण हैं जिसके कारण क्या है मत्स्य व्यवसाय भी किया जाता है, और विशेषताएं बताई कि उनको खाद्यान्न के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल दशाएं। मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल दशाएं कि कौन सी दशाएं ऐसी उपयुक्त होती हैं जिनमें क्या किया जाता है, मछली पालन किया जाता है या मत्स्य को व्यवसाय के रूप में पाला जाता है, मछलियों को व्यवसाय के रूप में पाला जाता है। बात करते हैं कि मत्स्य जो व्यवसाय है एक ऐसा उद्योग है जिसमें अधिकतर स्थानीयकरण जो भी है वह कहाँ पाया जाता है, समशीतोष्णीय क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए ये है हमारा उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र, लेकिन अगर हम बात करें इस भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री तक कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद कौन सा आएगा, समशीतोष्ण, और उसके बाद आ जाएगा शीतोष्ण, और उसके बाद आएगा आपका शीत प्रदेश। तो ऐसा मानना है कि उष्ण कटिबंध की जो मछलियाँ होती हैं वो अधिक स्वादिष्ट नहीं होती, और जो मत्स्य का जो व्यवसाय है वह समशीतोष्ण तथा शीत प्रदेशों में यह व्यवसाय अधिक प्रचलन में है, या यह इन क्षेत्रों में अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं जिसके कारण यहाँ पर यह जो व्यवसाय है वह अधिक फलता फूलता है। बहुत सारे कारक हैं जिसके जो क्या करते हैं, इस मत्स्य व्यवसाय को समशीतोष्ण क्षेत्र में केंद्रीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है तापमान अधिक पाया जाता है, यहाँ जो मछलियाँ पाई जाती हैं वो अधिक लंबे समय तक आप उनको भंडार करके नहीं रख सकते हैं, उनमें सड़न उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण उनको हम बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। लेकिन समशीतोष्ण या शीत प्रदेशों में जो मछलियाँ पाई जाती हैं, एक तो वो झुंडों में पाई जाती हैं, दूसरा कारण क्या है कि वहाँ की जो मछली होती हैं स्वादिष्ट होती हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं कि उनको लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, भंडार कर सकते हैं। तो यही कारण है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसके लिए अधिक उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। एक कारण और भी है, समशीतोष्ण प्रदेशों का एक कारण और भी है कि गर्म और ठंडी धाराएं जहाँ मिलती हैं वो भी मत्स्य पालन के उपयुक्त केंद्र माने जाते हैं। यही कारण है कि समशीतोष्ण प्रदेशों में मछली व्यवसाय किया जाता है। फर्स्ट बात करते हैं, अब मछली है तो कुछ खाए पिए भी, सही है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्लेटेकन की आपूर्ति। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, प्लेटेकन की आपूर्ति, प्लेटेकटन की आपूर्ति। जहाँ इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है वहाँ मछलियाँ झुंड में पाई जाती हैं, क्योंकि मछली को जहाँ खाने के लिए भोजन मिलेगा वहीं मछली आ जाती है। तो प्लेटेकन या पलवक जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटेकन को हम बोलते हैं पलवक। तो ये जो पलवक होते हैं ये क्या होते हैं, मछली का भोजन होते हैं। तो सागरीय जल में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव तथा पादप होते हैं, क्या पलवक या प्लेटेकन। प्लेटेकन क्या होते हैं, सागरीय जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव व पादप होते हैं जो मछलियों के मुख्य भोजन होते हैं, जो मछलियों का भोजन होते हैं, जिसका निर्माण किससे होता है, समुद्र में पाए जाने वाले असंख्य जीवित पदार्थों के द्वारा इनका निर्माण होता है। प्लेटेकन समुद्र के अधिकांशतः उन भागों में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पहुँचती हों या सूर्य की जो किरणें हैं जल में आसानी से पहुँच जाती हों, वहाँ पर इन प्लेटेकन का विकास होता है। और प्लेटेकन का जो अधिकतम भाग होता है वह महाद्वीपीय, कहाँ, मगन तटों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, महाद्वीपीय मगन तट। आप सभी जानते हैं सबसे पहले मगन तट आते हैं, फिर ढाल आते हैं, गहन सागरीय मैदान आते हैं और लास्ट में गर्ते आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सागर का जो छिछला भाग होता है वो इन मछलियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। उस छिछले भाग में, या हम कह सकते हैं कि महाद्वीपीय मगन तट जो होते हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें आसानी से पहुँच जाती हैं। प्लेटेकन की
वहाँ पर आपूर्ति हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर मछलियों के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। और ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, जो छिछले सागर होते हैं, वो मछली के लिए अनुकूल दशाएं होती है, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में मछली पाई जाती है। दूसरा, जिसके कारण मछलियाँ भी इसी क्षेत्र में आती हैं। अब प्लेटेकन यहाँ मिलेंगे, सूर्य की किरणें यहाँ जाएंगी, क्योंकि जैसे ढाल की बात करें, ढाल पर गहराई अधिक होगी तो प्लेटेकन नहीं मिलेंगे। तो जो मगन तट होते हैं या महासागर के जो छिछले भाग होते हैं, वो प्लेटेकन के लिए अनुकूल दशाएं रखते हैं। और जो प्लेटेकन है वो क्या है, सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारी मछली है उसका मुख्य क्या है, भोजन है। अब मछलियाँ क्या करेंगी, उस प्लेटेकन को खाने के लिए आती हैं, और ऐसे जो क्षेत्रों में वो मछलियाँ भारी मात्रा में पनपती हैं या भारी मात्रा में उन मछलियों का विकास वहाँ पर होता है। सेकंड बात करते हैं जलवायु। आप सभी जानते हैं 20 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया गया है कि मछली के लिए अनुकूल जो तापमान होता है 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। इससे अधिक तापमान नहीं होना चाहिए, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, वहाँ पर कैसा मिलेगा, तापमान अधिक मिलेगा। यही कारण है कि समशीतोष्ण जो क्षेत्र होते हैं वो इसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। कि मछलियों की वे किस्में जो शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडी जलवायु में पाई जाती हैं, खाद्यान्न के रूप में अधिक प्रयोग की जाती हैं। कारण क्या है कि गर्म क्षेत्रों की जो मछली होती हैं स्वादिष्ट नहीं होती, और दूसरा एक कारण और होता है कि वो जहरीली होती हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जो मछलियाँ होती हैं वो खाने में स्वादिष्ट भी नहीं होती हैं, और दूसरा कारण क्या होता है, वो जहरीली भी होती हैं, जिसके कारण उनको खाद्य या भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात करते हैं, मछली व्यवसाय हेतु जो तापमान चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। अब उष्ण कटिबंध की बात करेंगे, साल भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो तापमान क्या पाया जाता है, वहाँ पर अधिक पाया जाता है। तो गर्म क्षेत्र की जो मछलियाँ होती हैं आप उसको अधिक समय तक नहीं खा सकते हैं। कारण बताया उन्होंने, क्योंकि उनमें सड़न पैदा हो जाती है और अधिक लंबे समय तक वो सुरक्षित नहीं रहती हैं। जबकि ठंडे प्रदेशों की मछलियों की अगर हम बात करें, हम उनको लंबे समय तक रख सकते हैं, खाने में स्वादिष्ट होती हैं और लंबे समय तक हम उनको उपयोग कर सकते हैं। कारण क्या है कि व्यवसाय हेतु इसी कारण जो मछली व्यवसाय है उसके लिए जो ठंडी जलवायु है वह उपयुक्त मानी जाती है। तो यही कारण है कि समशीतोष्ण क्षेत्र मछली उत्पादन या मछली व्यवसाय के लिए उपयुक्त क्षेत्र माने जाते हैं, क्योंकि तापमान वहाँ मछली के अनुकूल पाया जाता है। ठंडी जलवायु की अगर जो मछलियाँ होती हैं एक समूह में पाई जाती हैं, ठंडी पानी की जल की जो मछलियाँ होती हैं एक समूह में पाई जाती हैं, और जब मछलियाँ समूह में रहती हैं तो उनको पकड़ना क्या होता है, आसान होता है तथा उन्हें पकड़ने की सुविधा भी रहती है। जबकि गर्म जल की अगर हम बात करें तो गर्म जल में क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। गर्म जल में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो प्लेटेकन को खा जाते हैं। अब मछली के भोजन को ही बैक्टीरिया खा जाएंगे, मछली क्या खाएगी, भाई सीधी सी बात है कि गर्म जो जल है उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। और गर्म क्षेत्रों की बात करें, गर्म जल की बात करें, ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो किसको खा जाते हैं, प्लेटेकन को खा जाते हैं। यही कारण है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में न तो बहुत बड़े पैमाने पर मछली व्यवसाय होता है और न ही वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं वह खाने के योग्य पाई जाती हैं। कारण दोनों बता दिए हैं, एक तो जहरीली होती हैं, दूसरा कारण भी बता दिया कि जो गर्म जल होता है मछलियाँ इसलिए भी कम पाई जाती हैं क्योंकि कारण क्या था, कारण ये था कि गर्म जल में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। जो मछली का जो भोजन होता है प्लेटेकन, वो बैक्टीरिया उस प्लेटेकन को खा जाते हैं। अब मछली को भोजन ही नहीं मिलेगा तो क्या मछली का विकास होगा, तो ऐसे गर्म क्षेत्रों में मछली का विकास नहीं होता है। यही कारण है कि जो ठंडी जलवायु है वह मछली के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और जो समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं उन क्षेत्रों में मछली जो व्यवसाय है उसका अधिक विकास होने का भी मुख्य कारण यही है। नेक्स्ट बात करेंगे छिछले समुद्र। छिछले समुद्र को हम क्या बोल सकते हैं, महाद्वीपीय मगन तट। छिछले समुद्र हम सभी जानते हैं, इसमें क्या होता है कि जो छिछले हम समुद्र की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, छिछले समुद्र की। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर सूर्य की किरणें आसानी से पहुँच सकती हैं। छिछले समुद्र की अगर हम बात करें तो मछलियों का जो भोजन होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है, हमें इन्हीं छिछले
सागरों से हमें प्राप्त होता है जहाँ सूर्य की किरणें समुद्री जल में प्रवेश करती हैं, आसानी से जहाँ सूर्य की किरणें समुद्र में प्रवेश कर सकती हैं, जिसके कारण जलीय भाग में केवल, अब बात आती है कि सूर्य की किरणें जलीय भाग में कितनी दूरी तक प्रवेश करती हैं, 200 मीटर तक आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो उस 200 मीटर में क्या पाई जाती हैं, 200 मीटर की गहराई तक समुद्र के जो छिछले भाग होते हैं उन भागों में मछलियाँ पाई जाती हैं। कारण क्या होता है कि वहाँ पर प्लेटेकन की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे ही सूर्य की सीधी किरणें वहाँ पहुँचती हैं और कह सकते हैं कि मछलियों के जो भोज्य पदार्थ हैं वो वहीं पर उत्पन्न होते हैं जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पहुँचती हैं। 200 मीटर तक ऐसा माना जाता है कि सूर्य की सीधी किरणें पहुँच सकती हैं, वहाँ पर प्लेटेकन का विकास होगा और वहाँ पर मछलियों का उत्पादन भारी मात्रा में कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे अधिक गहरे भाग की हम बात करें, वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं। जब सूर्य की किरणें नहीं पहुँचेंगी तो भोजन भी उपलब्ध नहीं होगा और यही कारण है कि गहरे सागरों में पाई जाने वाली मछलियाँ भी अपने अंडे कहाँ आके देती हैं, शांत जो समुद्री क्षेत्र होते हैं वहाँ आकर देती हैं जहाँ सूर्य की किरणें आसानी से पहुँच सकती हैं। अतः मछलियों का जो अधिकांश भाग है वह कहाँ पाया जाता है, इन्हीं छिछले सागरों में पाया जाता है। कि जो छिछले सागर हैं 200 मीटर तक क्या होती हैं, 200 मीटर की गहराई तक सूर्य की किरणें प्रवेश कर सकती हैं। 200 मीटर की गहराई तक जब सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं तो उसका अर्थ है कि प्लेटेकन बनेंगे और वहाँ पर मछलियों का उत्पादन पाया जाता है। लेकिन अगर गहरे सागर की बात करें, गहरे सागर में समुद्र जो सूर्य की किरणें हैं वह नहीं पहुँच पाती हैं, जिसके कारण क्या होगा, भोजन नहीं बनेगा। अगर कुछ गहरे जल की जो मछलियाँ पाई जाती हैं वो भी अपने अंडे आकर कहाँ देती हैं, इन्हीं छिछले समुद्रों में देती हैं। ऐसे स्थानों पर अपने अंडे देती हैं जहाँ आसानी से सूर्य की किरणें पहुँच सकें। छिछले भागों में शांत क्षेत्रों में आकर अपने अंडे देती हैं ताकि वहाँ पर क्या हो सके, सूर्य की किरणें पहुँच सकें। तो यही कारण है कि जो अधिकांश जो मछली का जो व्यवसाय होता है वो कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, छिछले समुद्र वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अधिकांश जो मछलियाँ होती हैं उनका, या हम कह सकते हैं कि जो मत्स्य का जो व्यवसाय है वो कहाँ किया जाता है, इन्हीं छिछले समुद्रों में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नदियों के जवार नदमुखी मुहाने, 4 पॉइंट है। नदियों के जवार नदमुखी मुहाने, देखिए बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि नदियाँ जब सागर में गिरती हैं उससे पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन उस समय नदियाँ भारी मात्रा में अपने साथ अवसाद लेके आती हैं। जब अवसाद की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो ऐसा जो अवसाद की मात्रा अत्यधिक होने से मछली व्यवसाय के लिए यह दशाएं अनुकूल नहीं मानी जाती हैं। कारण क्या होगा, अवसाद की मात्रा अधिक आएगी, तो अवसाद की मात्रा अधिक आने से जो मछली है उसके लिए उपयुक्त दशाएं नहीं पाई जाती हैं। कारण क्या है, अवसाद अधिक होगा तो मछली को भोजन की प्राप्ति नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि अवसाद अधिक आने से मछली के लिए अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती हैं। कारण क्या है कि जैसे ही अवसाद अधिक आएगा, अधिक गंदला जो जल होता है या अधिक अवसाद की जो मात्रा होती है वह भी मछली के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो क्या करती हैं, अपने साथ अवसाद की मात्रा कम लाती हैं, या जो जवार नदमुख का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो ऐसी जो नदियां हैं उन नदियों के मुहाने पर भी क्या होता है, मछली का व्यवसाय किया जाता है। इन्होंने यही कहा कि नदियां धरातलीय भाग से बहकर आती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में क्या लेके आती हैं, अनेक पदार्थों को बहा कर लेके आती हैं। पदार्थ भी मछलियों द्वारा भोजन के रूप में क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। नदियों के मुहाने पर जहाँ नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन भोज्य पदार्थों की अधिकता के कारण अधिक जो मछलियाँ पाई जाती हैं। बड़े डेल्टाओं वाले भागों में अवसाद की मात्रा अधिक होने से मछलियों के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अवसाद की मात्रा अत्यधिक होगी तो मछलियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसका। और नदियों के जो जवारनद मुख जो मुहाने होते हैं उन क्षेत्रों में अवसाद की मात्रा कम पाई जाती है। जो मछली
के लिए उपयुक्त दशाएं मानी जाती हैं, या जो मछली के लिए अनुकूल दशाएं मानी जाती हैं। जब अवसाद की अत्यधिक मात्रा आती है तो मछली के मुंह में वो अवसाद बढ़ जाता है, जिसके कारण भी मछली मर जाती है। तो इन्होंने ये कहा कि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं या नदियों के जो ज्वार नदमुख मुहाने होते हैं वो मछली उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे समुद्री धाराएं। नेक्स्ट क्या है? समुद्री धाराएं। देखिए आप सभी जानते हैं समुद्र में जो धाराएं चलती हैं गर्म और ठंडी दो प्रकार की धाराएं चलती हैं। समुद्र में धाराएं चलती हैं गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं। जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, देखो एक बात तो ये है कि मछलियों के उत्पादन के लिए गर्म धाराएं अनुकूल नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्र भी अनुकूल नहीं होते हैं जो अत्यधिक शीत वाले या बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं। लेकिन बात आती है कि जहाँ गर्म और ठंडी धाराओं का संगम होता है वहाँ मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। जहाँ गर्म और ठंडी, देखिए हमने बात की थी ग्रीनलैंड है, ग्रीन के लैंड के पास से कौन सी आती है? लेब्राडोर। और इधर से कौन सी जाती है? गल्फ स्ट्रीम, गर्म धारा। दोनों कहाँ मिलती हैं? न्यूफाउंडलैंड के पास मिलती हैं, गर्म और ठंडी। ऐसा माना जाता है कि ये मत्स्य पालन के लिए सर्वाधिक बड़े ग्रांट बैंक के नाम से जिसको जानते हैं भारी मात्रा में मछली का उत्पादन होता है। कारण क्या है? इधर से गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, इधर से लेब्राडोर की ठंडी धारा आती है। किसकी बात कर रहे हैं? अंध महासागर की बात कर रहे हैं। तो गर्म और ठंडी धाराएं जहाँ मिलती हैं वहाँ जो मछली है उसके लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं और ऐसी क्षेत्रों में भारी मात्रा में मछली का उत्पादन किया जाता है। इसमें यही बात कही गई है कि जो धाराएं आती हैं गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं और अपने साथ क्या लेके आती हैं? प्लेटिकन लेके आती हैं। प्लेटिकन पलवक लेके आती हैं। पलवक क्या होते हैं? मछली का भोजन होते हैं। और मछली का भोजन होते हैं तो यही कारण है कि प्लेटिकन की यहाँ पर अधिक मात्रा पाई जाती है। प्लेटिकन की अधिक मात्रा पाई जाती है तो मछलियों की भी अधिक मात्रा ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, लेब्राडोर की ठंडी धारा आती है, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा आती है, न्यूफाउंडलैंड के पास, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग के पास है न्यूफाउंडलैंड, वहाँ पर ग्रांट बैंक मत्स्य पालन का प्रमुख क्षेत्र है। भारी मात्रा में मछलियों का उत्पादन किया जाता है। कारण क्या है? जब ये धाराएं आती हैं तो अपने साथ क्या लेके आती हैं? अपने साथ प्लेटिकन लेके आती हैं, भोजन लेके आती हैं। जब मात्रा में पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होगा तो उस भोजन के क्या उस भोजन से वहाँ पर भारी मात्रा में मछलियों का उत्पादन भी किया जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या की अधिकता। जनसंख्या की अधिकता। देखिए इसमें बात करते हैं। आप सभी जानते हैं जैसे जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जाती है हम किस पे निर्भर रहेंगे? महासागरों पर। कहते हैं ना जो महासागर है हमारे भावी भविष्य के भंडार हैं। कारण क्या है कि अधिकतम जनसंख्या के होने से, अधिक जनसंख्या होने, अधिकतम जनसंख्या होने से तथा खाद्य पदार्थों की कमी होने से मनुष्य किस पर निर्भर रहेगा? मछली पर या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहेगा। इसके अलावा मांस खाने पर धार्मिक रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है। धार्मिक कारणों से भारत के जो लोग हैं वह मछली का सेवन नहीं करते हैं, जबकि स्वीडन की बात करें, नॉर्वे की, जापान की और आइसलैंड की, इन देशों में मछली खाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अतः इन देशों में अधिक मछली की मांग पाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक अनुकूल दशाएं होती हैं मछली के लिए, जहां मछली की मांग होगी वहीं उसकी आपूर्ति की जाती है। लेकिन भारत में धार्मिक कारणों से लोग क्या करते हैं? मछली का सेवन नहीं करते हैं, उसको खाद्यान्न के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि जापान की, आइसलैंड की, इन देशों की बात करें तो वहाँ पर मछली का प्रयोग किया, खाद्यान्न के रूप में मछली का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट बात करेंगे हम किसकी? 7 नंबर पर, यातायात। आप सभी जानते हैं कि मछली को समय पर उपयुक्त क्षेत्र में पहुंचाएं जहां उसकी मांग है, उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? यातायात की आवश्यकता पड़ती है। परिवहन का साधन भी मुख्य कारण है मत्स्य व्यवसाय को जो प्रभावित करता है। मछलियों का जो निर्यात करने हेतु तो अधिकतम जल परिवहन के विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बंदरगाहों द्वारा, जहाज द्वारा, नावों द्वारा आदि की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही परिवहन सस्ता भी होना चाहिए। अगर परिवहन महंगा होगा और जितनी वस्तु की कीमत नहीं होगी तो ऐसी जो व्यवस्थाएं होती हैं वह अनुकूल नहीं मानी जाती हैं। तो आज हमने बात करी मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल दशाएं।
कि कौन कौन सी दशाएं हैं जो मछली के उत्पादन या मछली के व्यवसाय के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। प्लेटेकन की आपूर्ति, भोजन जिस पर क्या करती है, मछली निर्भर रहती है। जलवायु, अनुकूल जलवायु में मछली मिलेगी आपको। अत्यधिक गर्म क्षेत्रों की जो मछली होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, जहरीली होती हैं। एक कारण और भी होता है कि वहाँ पर मछली नहीं पाई जाती है। कारण क्या होता है कि जो गर्म जल होते हैं उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो क्या खा जाते हैं, प्लेटेकन को खा जाते हैं। जब मछली को भोजन ही नहीं मिलेगा तो ऐसे क्षेत्रों में मछली नहीं मिलेगी। छिछले भाग होते हैं वो मछलियों के सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र माने जाते हैं क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें वहाँ पर पहुँचती हैं। 200 मीटर की गहराई तक सूर्य की सीधी किरणें पहुँचती हैं। नदियों के ज्वार, नदमुखी मुहाने, नदी जब डेल्टा का निर्माण करती है, भारी मात्रा में अवसाद की मात्रा लेके आती है, तो ऐसी जो स्थिति होती है मछली उत्पादन या मछली व्यवसाय के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है या प्रतिकूल मानी जाती है। इसलिए जो ज्वार, नदमुखी जो मुहाने होते हैं इन क्षेत्रों में अवसाद की मात्रा कम पाई जाती है जो मछली उत्पादन के लिए अनुकूल माने जाते हैं। समुद्री धाराएं, गर्म और ठंडी धाराएं मिलेंगी, क्या होगा, अनुकूल दशाएं होंगी। प्लेटेकन की मात्रा अधिक पाई जाती है, प्लेटेकन की मात्रा अधिक पाई जाती है तो वहाँ पर मछली उत्पादन भी अधिक होता है। ग्रांट बैंक पूछ लिया जाता है कई बार मैप में। ग्रांट बैंक कहाँ है, उत्तरी अमेरिका के पास न्यूफाउंडलैंड है। पूर्वी भाग वहाँ पर ग्रांट बैंक है जहाँ लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा दोनों आके मिलती हैं। ठंडी और गर्म जल धारा मिलती हैं। भारी मात्रा में प्लेटेकन पाए जाते हैं जिसके कारण भारी मात्रा में मत्स्य व्यवसाय किया जाता है। जनसंख्या की अधिकता, बहुत सारे भारत जैसे देश हैं, धार्मिक कारणों से भी लोग मछली को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि अन्य देश हैं जापान, नॉर्वे, नीदरलैंड, इन क्षेत्रों में क्या होता है कि इसी प्रकार से किसी प्रकार का धार्मिक प्रतिबंध नहीं होता और मछली को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं। लास्ट बात की हमने यातायात की। अगर यातायात सस्ता और सुलभ हो और आसानी से हम किसी वस्तु को वहाँ पहुँचा सकते हैं तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, यातायात की। मत्स्य व्यवसाय में भी यातायात महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि बंदरगाहों तक छोटी नाव, बड़ी नाव और हम कह सकते हैं कि जहाज़ों के द्वारा हम सामान को या मछली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुँचा सकते हैं। एक रीज़न और भी है, वह जो परिवहन है वह सस्ता उपलब्ध होना चाहिए। तो ये हमने बात करी मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल किसकी, दशाओं की। ये हमारी दशाएं थी जो मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल थी। क्वेश्चन सुनिए, सूर्य की किरणें छिछले जल में कितनी गहराई तक अंदर प्रवेश करती हैं। गहरे जल की मछलियां अपने अंडे आकर कहाँ देती हैं। थर्ड क्वेश्चन बताएंगे आप मुझे, प्लेटेकन क्या है, ठीक है। और एक जो गर्म जल और ठंडे जल जो धाराएं मिलती हैं उसका एक एग्जाम्पल बताओगे। ग्रांट बैंक क्या है। इन सभी क्वेश्चनों के आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।